नमस्कार। मोस्ट वेलकम केमिस्ट्री क्लासेज विद राजेश गौड़ में। तो आज हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखने जा रहे हैं, जो नीट जी सभी एंट्रेंसों में एक क्वेश्चन इसका आया, और ये है आपका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो हमने यहाँ लिख लिया इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, और दोनों में साथ साथ डिफरेंसेस भी देखेंगे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और इस पे बेस्ड जितने न्यूमेरिकल से आते हैं उसे कैलकुलेट करते चलते हैं। तो देखते हैं हम लोग इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। व्हाट इज द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। हम मान लेते हैं कि एक कंपाउंड है आपका HCl। HCl एक कोवैलेंट कंपाउंड है। एक पड़ी पाई का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग है, एक इलेक्ट्रॉन इसका है, एक इलेक्ट्रॉन इसका है। अब इसमें शेयरिंग वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ये शेयरिंग वाला इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे करके क्लोरीन एटम की ओर ट्रांसफर हो जाता है, इसकी तरफ स्थानांतरित हो जाता है। तो किसी एक एटम के द्वारा शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की पावर है, अपनी ओर अट्रैक्ट करने की एबिलिटी को कहा गया इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। बट यहां ध्यान देंगे, अट्रैक्ट द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर इन अ मॉलिक्यूल टुवर्ड्स इटसेल्फ। किसी भी मॉलिक्यूल में, जैसे आपका HCl एक मॉलिक्यूल हो गया, HCl मॉलिक्यूल में एक एटम आपका Cl, दूसरा H, तो एक एटम के द्वारा शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की एबिलिटी आपका कहलाता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। और जब इधर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो इस पे पार्शियल निगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन अगर एक एटम की ओर ट्रांसफर हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है, तो इस पावर को, एबिलिटी को कहा गया इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। द एबिलिटी ऑफ एटम, किसी भी एटम की ऐसी एबिलिटी, क्षमता, अट्रैक्ट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर इन ए मॉलिक्यूल, अपनी ओर, टुवर्ड से अपनी ओर, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग वाले में से, मॉलिक्यूल में से एक एटम के द्वारा अपनी ओर इटसेल्फ अट्रैक्ट करने की एबिलिटी कहलाती है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को रिप्रेजेंट किया जाता है En के द्वारा। और ये जो आपका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है, ये एक प्रकार का रिलेटिव नंबर है। ये प्रायोगिक नंबर है आपका, रिलेटिव नंबर है, और रिलेटिव नंबर होने के कारण इसका कोई यूनिट नहीं है। इट हैज नो यूनिट, इसका कोई यूनिट नहीं होता है, और ना इसे आप एक्सपेरिमेंटली मेजर्ड कर सकते हैं। तो इसे मापा भी नहीं जा सकता, क्योंकि ये होता है आपका रिलेटिव नंबर। और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसी एलिमेंट का इट नॉट कांस्टेंट, ये आपका कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, जो डिपेंड करता है तमाम फैक्टरों पर। और ये फैक्टर है आपका हाइब्रिडाइजेशन। तो टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन पर डिपेंड करता है, आपका ऑक्सीडेशन स्टेट पर डिपेंड करता है। तो इसलिए ये कहा गया कि इसकी वैल्यू जो है ये कांस्टेंट नहीं होता है। अब आप ध्यान देंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इसमें आपने एक एटम M माना था, और M जो है एक इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करके M माइनस में कन्वर्ट हो जाता है, और जितनी एनर्जी रिलीज होती है, एक्सक्रीटेड होती है, बाहर निकलती है, इस एनर्जी का नाम रखा गया इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और इसे आप रिप्रेजेंट करते हैं EA के द्वारा, या इंथैल्पी के केस में डेल्टा H और Eg लिखा जाता है इसके नीचे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो ये आपका जितनी ऊर्जा बाहर निकलती है वो कहलाता है आपका क्या, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इसमें शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है,
इसमें कोई गैसियस आइसोलेटेड गैसियस एटम होता है, वो एटम जो है एक इलेक्ट्रॉन या एक मोर देन वन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है और ये एक्सेप्ट करने के बाद निगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है, निगेटिव वैल्यू में कन्वर्ट हो जाता है। बट इसमें पार्शियल निगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज में ही कन्वर्ट होता है। हमेशा इसमें शेयरिंग इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे, इसमें शेयरिंग की बात नहीं किया जाता, आइसोलेटेड गैसियस एटम की बात की जाती है। इसकी यूनिट है और यूनिट आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम है या किलो जूल पर मोल है या आपका किलो कैलोरी पर मोल है, तो ये तमाम यूनिटों में इसे रिप्रेजेंट किया जाता है। इसकी वैल्यू जो है कांस्टेंट है, कांस्टेंट क्वांटिटी है, किसी भी एलिमेंट की पर्टिकुलर वैल्यू होती है जो आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है। आपने पढ़ा है फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एक्सोथर्मिक रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है और सेकेंड आप लिखते हैं तो ये आपका इंडोथर्मिक रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये डिफिनीशन और विद आपका डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाले में से मॉलिक्यूल वाले में से एक एटम अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, तो यहां पर कहा जाता है कि अगर क्लोरीन एटम शेयरिंग इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लिया तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा हो गई। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है क्लोरीन की हाइड्रोजन से ज्यादा हो जाती है, यही है आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। किसी शेयरिंग मॉलिक्यूल वाले में से शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को किसी एक एटम के द्वारा अपनी ओर अट्रैक्ट करने की एबिलिटी पावर कहलाता है आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जबकि किसी गैसियस एटम के द्वारा एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके निगेटिव आयन में कन्वर्ट होने के बाद जितनी एनर्जी रिलीज होती है ये इसकी कहलाती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो ये है आपका डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो देखते हैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ग्रुप और पीरियड में कैसे चेंज होता है। बात करते हैं हम पीरियड की। पीरियड का मतलब है आपका लेफ्ट से चलते हैं राइट, ये लेफ्ट टू राइट हो गया। अप टू डाउन चलते हैं तो मिलता है आपको ग्रुप। अब पीरियड में जाते हैं तो आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करता है और टॉप टू बॉटम चलते हैं तो आपका डिक्रीज करता है। तो पहले ये बात क्लियर हो, इफ go to in period left to right electronegativity power increased। और ये आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर क्यों इंक्रीज करता है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एटॉमिक रेडियस के। जैसे जैसे हम पीरियड में चलते हैं साइज डिक्रीज करता है, न्यूक्लियर चार्ज आपका इंक्रीज करता है, तो आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज करती है किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट चलने पर। सेकेंड पीरियड के एलिमेंट है लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। 0.5 आप ऐड करते जाइए, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5 और 4। तो ये आप पीरियड में चलते हैं तो धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है। और बात करते हैं हम ग्रुप की अगर, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन धीरे धीरे डिक्रीज कर रहा है। ध्यान देंगे आप। फिर कल बहार आई, फिर कल बहार आई। इससे बहुत सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करना है आपको। तो देखेंगे पीरियड में जाने पर इंक्रीज कर रहा है और ग्रुप टॉप टू बॉटम या अप टू डाउन जाने पर डिक्रीज कर रहा है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एटॉमिक रेडियस के, यहाँ रेडियस बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ये डिक्रीज होगी, घटेगी। अब चलिए यहाँ फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ये पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा है। तो यहाँ हम लिख लेते हैं मैक्सिमम
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर ऑफ फ्लोरीन, और वो भी कितना है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 है। ये बताया पॉलिंग ने अपने मेजरमेंट के द्वारा, पॉलिंग स्केल के द्वारा। ये रिलेटिव वैल्यू है, यूनिट है नहीं, केवल हम कंपैरिजन करके वैल्यू लिख सकते हैं। अब दूसरे नंबर पे चलिए, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसे कहा जाता है आपका हैलोजन फैमिली का एलिमेंट। सबसे मैक्सिमम किसका है, हैलोजन फैमिली का। और अगर कहा जाए कि सबसे मिनिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर किसकी है, तो सबसे कम जो है ये फर्स्ट ए ग्रुप का है, जो है आपका एल्कली मेटल। इधर जाएंगे तो इंक्रीज करेगा, इसका सबसे कम है। लेकिन इसके बाद चलते हैं तो मिलता है नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान, रेडान। इसका नाम है आपका इनर्ट गैस। तो इनर्ट गैसों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर जो है ये 0 होती है। ध्यान देंगे 3 पॉइंट को। इनर्ट गैसों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर 0, हाइड्रोजन फैमिली एलिमेंटों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर सबसे मैक्सिमम, मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर सबसे मिनिमम, लाइक एल्कली, एल्कली अर्थ मेटल, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इनर्ट हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान, रेडान, इसका है 0। अब आइए यहां चलते हैं, थर्ड पीरियड की बात करते हैं। तो इतने की जरूरत हमें, सिलिकॉन की है 1.8, इसको भी हटा दीजिए। फास्फोरस की 2.1, सल्फर की 2.5, क्लोरीन की 3, ब्रोमीन की 2.8, आयोडीन की 2.5। हमने लिख लिया है डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देख सकते हैं फ्लोरीन की सबसे ज्यादा है 4 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर, और ये है आपका एलिमेंट। तो फ्लोरीन की सबसे ज्यादा, फिर ऑक्सीजन की 3.5, नाइट्रोजन और क्लोरीन की आपकी इक्वल है 3, ब्रोमीन की मैक्सिमम है सल्फर से, सल्फर, कार्बन और आयोडीन इन तीनों की इक्वल है, हाइड्रोजन और फास्फोरस की इक्वल है 2.1 है। देख सकते हैं 2.1, 2.1। तो इस पे बेस्ड है तमाम क्वेश्चन से आपका, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर ज्यादा, किसकी कम। ध्यान देंगे एक्सेप्शन के रूप में आपका एक्सेप्शनली फर्स्ट और सेकंड ग्रुप का ज्यादा होता है। तो यहां हमने लिख लिया एक्सेप्शनली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप। तो फर्स्ट और सेकंड ग्रुप की बात करेंगे तो थोड़ा आपका बढ़ेगा। बी की बात करेंगे यहां। तो अब चलते हैं, आप इस चार्ट से इतने को याद रखेंगे कि आपका सल्फर, कार्बन, आयोडाइड की, ये आयोडीन की इक्वल, हाइड्रोजन फास्फोरस की इक्वल, नाइट्रोजन क्लोरीन की इक्वल। पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर है तो फ्लोरीन की है, सबसे कम है तो मेटल की है, 0 है तो इनर्ट गैसों की है। पीरियड में इंक्रीज करेगा और ग्रुप में क्या करेगा, डिक्रीज। पीरियड में इंक्रीज क्यों करेगा, एटॉमिक नंबर आपका बढ़ेगा, एटॉमिक रेडियस जो है डिक्रीज होगा, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी आपका इंक्रीज होगा और फ्लोरीन का होगा सबसे मैक्सिमम। इस बात को ध्यान देंगे, इस चार्ट से तमाम क्वेश्चन आते हैं। जैसे आपका आया क्लोरीन की, ये फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, तो पीरियड में जाने पर हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर इंक्रीज हो रहा है। इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट फुलफिल है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं करता सेरीन इलेक्ट्रॉन को, इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी हो जाती है कितनी, 0। ये आप ऐसे याद कर लेंगे। फोन, FON, फोन, कल, CL, बर से आई है, SC से आयोडीन है,
IH है, इतने की हमें जरूरत है, फास्फोरस की आवश्यकता नहीं, उसी के बराबर है, इक्वल है। तो याद कर लेंगे फोन कल बर से आई है, कैसे भी याद हो याद कर लेना। तो बात करते हैं हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के मेजरमेंट की, और मेजरमेंट इसका किया गया 3 स्केल के द्वारा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में भी डिफाइंड ऑन द फॉलोइंग 3 स्केल्स, इसमें 3 स्केल्स हैं, और ज्यादातर नेम फेम आपका पॉलिंग स्केल है। तो इसकी बात हम लोग बाद में करते हैं पॉलिंग की, पहले बात करते हैं हम मुल्किंस स्केल की। इन्होंने 1935 में कहा कि एवरेज वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इक्वल टू आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर आयोनाइजेशन पोटेंशियल और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की हम एवरेज वैल्यू निकालें, औसत मान निकालें, तो ये एवरेज वैल्यू जो है ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के इक्वल होता है, ये बताया आपका मुलिकन ने, और इसे कहा गया मुलिकन स्केल। मुलिकन गिव 1935 a scale called Mulliken scale. According to Mulliken scale, average value of ionization potential and electron gain enthalpy equal to electronegativity. किंतु जब आयोनाइजेशन पोटेंशियल और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की एवरेज वैल्यू इन्होंने कैलकुलेट किया, तो कैलकुलेट करने के बाद देखा कि पॉलिंग स्केल के द्वारा जो वैल्यू निकाली गई थी उसका 2.1 गुना मैक्सिमम हो रहा था, इतना गुना जो है वैल्यू आपका अधिक हो रहा था। तब इसमें संशोधन किया गया और ये बताया गया कि ये आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है आयोनाइजेशन पोटेंशियल और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिवाइडेड बाय 5.6, ये आपका लास्ट में रखा गया। ध्यान देंगे ये लेटेस्ट है आपका फार्मूला है, En = IP + EA डिवाइडेड बाय 5.6, ये बाद में कैलकुलेट करके बताया गया। तो ये है आपका मुलिकन स्केल। इसके बाद चलते हैं एलार्ड रॉक्यो स्केल है। इन्होंने बताया कि यदि आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालना है तो ये है आपका नीटा या कह लो जीटा, जो भी आपको कहना है कह लीजिए। ये है किसी एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर, ये इक्वल होता है 0.359 J। जेड क्या है आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, और या इसे एटॉमिक नंबर भी कहा जाता है। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज करेगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज करेगा। आर है आपका क्या है, आर है आपका रेडियस ऑफ कोवैलेंट, और वो भी आपका किसमें इन एंगस्ट्रॉम। इसमें आप 0.744 ऐड करिए, आ जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये 2 स्केल है आपका जो बताया गया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चूंकि रिलेटिव नंबर है, ये आपका रिलेटिव नंबर होता है, इसी से मेजर करके कंपैरिजन करके सारे वैल्यूज को लिखा गया है, एक्यूरेट है नहीं। तो इस स्केल को हम लोग देख रहे हैं। थर्ड स्केल है आपका पॉलिंग स्केल। ये पॉलिंग ने दिया 1932 में। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेजर करने के लिए एक स्केल बनाया और इसका नाम रखा गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल। और इन्होंने मेजर करके बताया कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूरे पीरियोडिक टेबल में जो है सबसे मैक्सिमम होता है 4, और ये रिलेटिव नंबर है। और इसके बेस पर कंपैरिजन करके सारे एलिमेंटों का रिप्रेजेंट किया गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर, विद्युत ऋणात्मकता। अब चलते हैं, इन्होंने एक फार्मूला दिया
और इस फार्मूले से आप कैलकुलेट कर सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर। जीटा है आपका ए माइनस जीटा बी इक्वल टू 0.208, ई ए बी 1/2 ए ई आपका बी बी ये इंटू है और ये है पावर में आपका 1/2। अब चलिए ये है आपका इलेक्ट्रो निगेटिविटी ऑफ ए, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए को, ये रिप्रेजेंट करेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी को। ये है आपका एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी, ए बी मालिक्यूल की बॉन्ड एनर्जी, ए मालिक्यूल की बॉन्ड एनर्जी इंटू बी बी बॉन्ड के बीच में लगने वाली या बनने वाली बॉन्ड एनर्जी और पावर 1/2। ध्यान देंगे ये आपको मिलता है एक फार्मूला और इस फार्मूले से आप कैलकुलेट कर सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये अगर दिया है आपका तो ध्यान देंगे यूनिट होगा किलो कैलोरी पर मोल। ध्यान देंगे किलो कैलोरी पर मोल में ही यूनिट को रिप्रेजेंट किया जाता है। इसमें क्या होगा आपका ए बी ए बी बी इनकी बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू दे दी जाए, इसमें से एक दे दिया जाए, इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसमें से 3 की दी जाती है वैल्यूज और एक को कैलकुलेट करना रहता है। यदि किलो कैलोरी हटा दिया जाए और किलो कैलोरी के स्थान पर किलो जूल दे दिया जाए, ये दे दिया जाए आपका किलो जूल और पर मोल, तो ये आप थोड़ा सा बदल लेंगे। जीटा ए माइनस आपका जीटा बी इक्वल टू 0.102, बाकी वही है जो आपने लिख लिया है, यही यहां भी है। तो आप ध्यान देंगे यहां थोड़ा सा डिफरेंस है। हम किलो कैलोरी को कन्वर्ट कर लेंगे किसमें, किलो जूल पर मोल में, तो ये दूसरी यूनिट चेंज करके वैल्यू दी जाती है और कैलकुलेट करना रहता है आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर। तो ये दिया हो, बी दिया हो, यहां से पूछ ले किसी एक की, इन तीनों को दे करके बी को दे के ए का पूछ ले, बॉन्ड एनर्जी दिया रहता है आपका, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर बेस्ड ऑन बॉन्ड एनर्जी, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर जो है ये बॉन्ड एनर्जी पर बेस्ड है, बॉन्ड एनर्जी पर डिपेंड करता है। इससे रिलेटेड आपको मिलता है जी का एक क्वेश्चन, ये आपका जी में इस पे बेस्ड क्वेश्चन आया, आपका नीट में इस पे बेस्ड क्वेश्चन आया। बॉन्ड एनर्जी दी रहती है, कैलकुलेट करना रहता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर। तो हम लोग इंपॉर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देख रहे हैं। इंपॉर्टेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बहुत जगहों पर है। अगर बात हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की करते हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हर जगहों पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात की गई है, चाहे फिजन ऑफ बॉन्ड हो, फ्री रेडिकल हो, आपका पोलर कंपाउंड नॉन पोलर कंपाउंड हो, या कह लीजिए रिजोनेंस हो, या इंडक्टिव इफेक्ट हो, या इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट हो, मीजोमेरिक इफेक्ट हो, हर जगहों पर जरूरत है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। यदि हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं तो जनरली बॉन्ड 3 टाइप के हैं, आयनिक है, इलेक्ट्रोवैलेंट, सेकेंड है कोवैलेंट बॉन्ड और थर्ड है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो यहाँ पर 2 बॉन्डों की बात करते हैं। ये हमने बताया ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये आपके बी के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप जीटा कह लीजिए, एक्स कह लीजिए, है ना, नीटा कह लीजिए, कुछ भी कहिए, तो ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को रिप्रेजेंट करता है। दोनों का डिफरेंस निकाला जाए, अगर दोनों का डिफरेंस 0 आ जाता है, इसका मतलब है आपका कि
जीटा जो है ए बी आपस में इक्वल है, और अगर इक्वल है तो बॉन्ड प्योरली आपका कोवैलेंट है। दोनों में डिफरेंसेस, दो एटम हो उनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस 0 हो तो ये प्योर कोवैलेंट कंपाउंड होंगे, मॉलिक्यूल होंगे। सेकेंड है आपका दोनों में डिफरेंस निकाला जाए, निकालने पर एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी से ज्यादा आ जाए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए मोर देन बी, इसका मतलब है कि ये बॉन्ड आपका पोलर होगा। ए की वैल्यू क्या हो, बी से अधिक आ जाए। यहां चलिए ए बी का डिफरेंस निकाला और डिफरेंस आपका आ गया 1.7। यदि 1.7 आया तो 50% आपका आयनिक कैरेक्टर होगा और आपका 50% इसमें कोवैलेंट कैरेक्टर भी होगा। यदि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में दो एटमों के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस 1.7 आता है और यदि इनमें डिफरेंस बहुत अधिक आ जाए, बहुत हाई आ जाए, इसका मतलब है कि ये प्योर होंगे आपका इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड या आपका आयनिक कंपाउंड होगा, और ये आपका ए पॉजिटिव और बी माइनस या बी नेगेटिव आपका ए पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा। जिसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा उस पे नेगेटिव चार्ज, जिसका बहुत मिनिमम उस पे आपका होगा पॉजिटिव चार्ज। ध्यान देंगे इस बात को। और आप देखते हैं अगर ये एलार्ड ने बताया, किसने दिया, एलार्ड ने बताया कि परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर यदि निकालना हो तो ए बी एटम के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का आप डिफरेंस निकालिए और डिफरेंस निकाल करके मल्टीप्लाई करिए 16 से और इसी डिफरेंस में आप 3.5 से मल्टीप्लाई करके स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए तो आ जाता है आपका परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर। दूसरी चीज आपका इन्होंने बताया कि यदि दोनों का डिफरेंस निकाला जाए, ए और बी एटम है, इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस निकाले और निकालने पर यदि वैल्यू हमें इंक्रीज मिलता है या डिक्रीज मिलता है, तो जैसे यहां 1.9 फिर 9 फिर 0.7 0.4 कम हो रहा है तो इसका मतलब है कि इसकी स्टेबिलिटी आपका डिक्रीज हो रही है। जैसे जैसे डिफरेंस कम होगा इसकी जो स्टेबिलिटी है वो भी डिक्रीज होगी, ये बताया एलार्ड ने। डिफरेंस से आप निकाल लीजिए। हमने आयोडीन हाइड्रोजन के नियरली सेम लिखा था, बट इतना डिफरेंस है आपका। आयोडीन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर हाइड्रोजन से थोड़ा मैक्सिमम होता है तो डिफरेंस आ जाएगा। जैसे जैसे दोनों में डिफरेंसेज कम होंगे वैसे वैसे स्टेबिलिटी भी डिक्रीज होती है अकॉर्डिंग टू एलार्ड। इसके इस इंपॉर्टेंट में आपके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एक क्वेश्चन रखा गया हाइब्रिडाइजेशन का। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जैसे जैसे आपकी डिक्रीज करती है वैसे वैसे यहां देखिए आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज कर रहा है। जैसे जैसे यस कैरेक्टर जो है ये इसका ज्यादा है, इससे यस कैरेक्टर इसमें 50% है, इसमें आपका एस कैरेक्टर कम, पी कैरेक्टर ज्यादा है, तो आप देख सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपका धीरे धीरे डिक्रीज कर रहा है। जैसे जैसे एस कैरेक्टर डिक्रीज करता है वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिक्रीज करती है हाइब्रिडाइजेशन में। ये 3 टाइप का हाइब्रिडाइजेशन हमने लिखा, sp2 sp3। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ेंगे sp3d sp3d2 sp3d3 dsp2, तमाम टाइप के हाइब्रिडाइजेशनों को वहां हम लोग देखेंगे। फिलहाल यहाँ एक पॉइंट और है, जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट की इंक्रीज करती है वैसे वैसे इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी इंक्रीज करता है, तो वैसे वैसे उस पे माइनस चार्ज बढ़ता है, आपका ऑक्सीडेशन नंबर भी इंक्रीज करता है। इसमें फिर से आप देख लेते हैं एलार्ड ने बताया है आपका
कि दो एलिमेंटों के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर में डिफरेंस निकालिए, लेकिन कंपैरिजन करिए, ये ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर है और ये ए एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर को रिप्रेजेंट कर रहा है। यदि ये ज्यादा आता है, बड़ा आता है, तो ऑक्साइड जो है ये शो करेगा बेसिक नेचर को। जैसे आपका सोडियम का ऑक्साइड Na2, और यदि इन दोनों में डिफरेंसेज आपके स्मॉल आ जाए, किसमें, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर और दूसरे एलिमेंट के जो ऑक्साइड बना रहा है, ये कम आ गया, छोटा आ गया, तो ऑक्साइड शो एसिडिक कैरेक्टर, एसिडिक नेचर, एसिडिक ऑक्साइड ये होगा, जैसे आपका सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये ध्यान देंगे, एलार्ड ने तमाम चीजों को बताया। इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के द्वारा हम देखते हैं एसिडिटी और बेसिक सिटी को, इसी के द्वारा पता चलता है एसिडिटी और बेसिक सिटी। आपका एसिड बेस भी रिप्रेजेंट करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर किसका मैक्सिमम है, किसका मिनिमम है, किधर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है। तो ये आपका नीट और जी का क्वेश्चन इस पे बेस्ड तमाम आए, डायरेक्ट डिफिनीशन से नहीं आता। पीरियड में जाइए, इंक्रीज ग्रुप में जाने पर डिक्रीज, इससे नहीं क्वेश्चन बनता है। किसका मैक्सिमम, किसका ज्यादा, एस कैरेक्टर किसका ज्यादा, पी कैरेक्टर किसका ज्यादा, कौन ऑक्साइड है, कौन आपका एसिडिक है, कौन सा बेसिक है, कैसे इंक्रीज कर रहा है, कैसे डिक्रीज कर रहा है, कैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बॉन्ड एनर्जी पर डिपेंड करता है। इन सारे हेडिंगों पर बेस्ड रहे जी नीट के क्वेश्चंस।